अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ चिकन नगट्स की, जो कि आप घर पे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब मर्ज़ी मेहमान आए तब निकाल के इसको फ्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़ेदार बनती है। और घर पे इसको कैसे बनाना है, बिल्कुल सेम वही टेस्ट जो आप बाज़ार से ला के फ़्रोज़न खाते हैं वही टेस्ट आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ जी मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस। इसको हमने अच्छे से पीस के इसका कीमा कर लेना है। आप कीमा भी ले सकते हैं पिसा हुआ। ये जी 2 पीसेस में ब्रेड के जाएंगे। ब्रेड आपकी मीठी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके नगेट्स अच्छे नहीं बनेंगे, उसमें मीठा सा टेस्ट आएगा। तो इसको जी इसमें चॉपर में डाल के हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो आप एक साथ ही सारी चीज़ें डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ये देखिए जी ब्रेड क्रम्स जो है वो हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से हम चिकन को भी इसका कीमा कर लेंगे। बारीक पीसना है आपने। यहाँ इसमें मैं डाल रही हूँ जी अदरक का एक टुकड़ा, उसको छोटे छोटे पीसेस में करके डाल रही हूँ। साथ में जी 5 से 6 जो है वो लहसुन के हैं, वो डाल रही हूँ, जिसको हमने चिकन के साथ ही अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से पीस लेना है इसको। तो देखिए ये चिकन का कीमा जो है वो भी रेडी हो चुका है। बहुत बारीक पीसना है आपने। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ब्रेड क्रम्स, जो हमने 2 ब्रेड के जो थे स्लाइसिस उसका बनाया है। इसमें स्पाइसेस डालेंगे। आधी चमची मैं पेपरिका पाउडर की डाल रही हूँ, आधी चमची नमक की है, आधी चमची ही काली मिर्च है, और थोड़ी सी क्रश चिल्ली है। क्रश चिल्ली ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा हो जाता है। तो ये सारे स्पाइसेस हम शामिल कर देंगे इसमें, और साथ में डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस का। आप ये सब चीज़ें अगर आप बड़े चॉपर है उसमें डाल के एक साथ ही मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है कि तमाम जो मिक्सचर है वो हमारा अच्छे से बाइंड हो जाए, जुड़ जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें जी इस तरह से बारीक अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा कि जो चिकन का कीमा है। तो अब इसको एक स्लेट लेंगे, उसके हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, उसके ऊपर रखेंगे ये चिकन का मिक्सचर जो हमने मिक्स किया है। इसको अच्छे से हमने ऊपर रख के फैला लेना है। हाथों को ऑयल लगा हुआ होगा तो ये आपके हाथों के साथ नहीं चिपकेगा। अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको इस तरह से फैला लेना है। इसको हम शेप देंगे। मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए जी बेलने के साथ मैंने इसको इक्वल कर लिया है। इसकी आधी इंच की जो है वो आपने मोटाई रखनी है, क्योंकि इसको कोटिंग के बाद फिर ये और थोड़ा सा डबल हो जाएगा। ये साइडों से मैं इस तरह काट के इसको लेवल कर लूँगी एक जैसा, ताकि जो हमारे जो पीसीज हैं वो एक जैसे कटे। ये देखें जी इधर से भी मैंने काट के इसको बराबर कर लेना है। आपके पास कोई सांचा है, आपने जो शेप देनी है, कोई स्टार में, कोई भी किसी भी बच्चों को जो पसंद है कि कार्टून अगर आप सांचे के साथ आप बना सकते हैं तो आप वो शेप दे लें। तो ये देखें जी मैं इनको स्क्वायर में मैं इसको काट रही हूँ। इस तरह से आपने कट लगा लेने हैं। इस तरह से लगाने के बाद मैं इसको लंबाई में कट लगाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए जी इस तरह से मैंने लंबाई में इसके लगा दी हैं। ये देखिए जी हमारे जो है चिकन नगेट्स जो है वो तैयार हैं। इस शेप में आप कोई भी शेप अपनी पसंद की बना लें। तो अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। यहाँ जी मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 2 अदद अंडे लिए हैं। सबसे पहले हम एक पीस उठा के इसको अंडे में डिप करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे जी इसके ऊपर अंडा, उसके बाद हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। बाज़ार से लाने के बजाय आप फ्रोज़न खाने बच्चों को घर पे बना के दें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप जब मर्ज़ी फ्रोज़न है निकाल के तो फ्राई करके बच्चों को या मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये देखिए जी इस तरह से हमने अपने तमाम जो नगेट्स हैं वो रेडी कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बनते हैं, और तरीका भी बहुत ही आसान है, झटपट से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए जी इस तरह से तमाम नगेट्स हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ आप इस तरह तैयार करके इसको फ्रीज़ कर लें। एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं इजीली 2 महीनों के लिए। तो अब मैं फ्राई करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पैन में मैंने जी ऑयल गर्म कर होने के लिए रख दिया था। तो इसको हम अब बारी बारी डाल के तो इसको हम फ्राई कर लेंगे नगेट्स को। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है।
ये सारे इस तरह से डाल के नगेट्स में इसको बारी बारी जो है वो फ्राई करूँगी। हल्का सा गोल्डन कलर आपने देना है दोनों साइडों से। ये देखिए जी, एक तरफ से जब इसको कलर आ जाए तो इसको पलट के आपने दूसरी साइड से भी कलर देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किए ताकि चिकन जो है अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए जी, फ्राई हो चुके हैं नगेट्स। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी और दिखाती हूँ मुझे अपने नगेट्स की फाइनल लुक आपको। हम सारे नगेट्स जो है वो निकाल लेंगे। ये देखें जी, नगेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं और कितने मज़ेदार से हुए हैं। ऊपर से देखें जी क्रिस्पी हैं बिल्कुल, और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स हमारे चिकन के तैयार हुए हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, तो आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखनी है। बच्चों को बना के दें, उनके स्कूल के लंच बॉक्स में बना के दें, मेहमानों को सर्व करें, टी टाइम से सर्व करें, बहुत टेस्टी बनते हैं। और अगर आप अब मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोस आपको देखने में को मिले। मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।